हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 3, -7 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, -1 हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स x -1/1 इज इक्वल टू y +2/-2 इज इक्वल टू z -4/3 एंड y -2/2 इज इक्वल टू y +1/-1 इज इक्वल टू z +7/-1 इज A option is 10 upon square root of 74. Second option is, first option is 10 upon square root of 74. Second option is 20 upon square root of 74. Third option is 10 upon square root of 83. Fourth option is 5 upon square root of 83. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसमें हम यूज़ करेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 from the plane ax plus by plus cz plus d इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 और प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ हमें जो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है? गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है? x -1/1 इज इक्वल टू y +2/-2, y +2/-2 इज इक्वल टू z -4/3, z -4/3 एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है? x -2/2 इज इक्वल टू y +1/-1 इज इक्वल टू z +7, z +7/-1। तो यहाँ पर इनके जो डायरेक्शन रेशियो हम इसको लिख लेंगे, लेट डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पर लिख लेंगे n वेक्टर, लेट n1 वेक्टर इज इक्वल टू, इसके डायरेक्शन रेशियो से हम वेक्टर बनाएंगे, दैट दिया जाएगा हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड n2 वेक्टर, इसको हम ले लेंगे 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, तो ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, लेट देयरफॉर एनी वेक्टर n perpendicular to both n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, n जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसा वेक्टर हमारा क्या होगा? n1 क्रॉस n2 होगा। बोथ n1 एंड n2 इज गिवन बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? वेक्टर n इज इक्वल टू आ जाएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, दैट इज ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज n वेक्टर इज इक्वल टू, n1 वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप, j कैप, k कैप। n वेक्टर में i j के कोएफिशिएंट हमारे क्या है? 1 -2 3 और फिर क्या है? 2 -1 -1, 2 -1 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा n वेक्टर, दैट इज i कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा और प्लस के 3, दैट इज 2 + 3 आ जाएगा, माइनस के j कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -1 और माइनस के 6, फिर प्लस के k कैप और इंटू में क्या आएगा? -1 और माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आया? 5i कैप प्लस 7j कैप
और प्लस के 3k कैप। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर n आ गया, जो n1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, n2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किससे पास करें, 1, -1 और -1 से, और परपेंडिकुलर हो, एंड परपेंडिकुलर टू n is given by, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें यहाँ पर जो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करें, जो इस पे पास करें, और क्या हो, हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इन दोनों लाइंस के ऊपर हमने क्या पढ़ा, इनका जो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर हमने यहाँ से फाइंड आउट किए, उन वेक्टर से जो हमारा n आया, n वेक्टर हमारा क्या था, जो n1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर था, n2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर था। लेकिन यहाँ पर हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो कौन सी फाइंड आउट करनी है, लाइन पासिंग थ्रू, इससे पास करे और परपेंडिकुलर हो n के ऊपर, यानी कि जो हमारा नॉर्मल आया है n वेक्टर, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो। तो ये हमारी जो इक्वेशन आएगी प्लेन की, हमारी क्या होगी, ये हमारी आ जाएगी, दिस इज गिवन बाय r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर, अगर ये हमारा वेक्टर a है, डॉट a वेक्टर। तो a वेक्टर हमारा क्या है, यहाँ से अगर इससे हमें वेक्टर a बनाए, इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, 1 -1 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज r वेक्टर हमारा क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और डॉट प्रोडक्ट विद 5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3 k कैप इज इक्वल टू 5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ आ जाएगा, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप के। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3 k कैप इज इक्वल टू, यहाँ कितना जाएगा, 5 - 7 - 3, तो माइनस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो प्लेन आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y और प्लस 3z आ जाएगा, 5x प्लस 7y प्लस 3z। तो 5x प्लस 7y प्लस 3z, ये -5, तो -5 को राइट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5। तो हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, हैंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, डिस्टेंस 1, 3, -7, 1, 3, -7 फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम, ये हमारा -7 है, फ्रॉम, इसको हम अगर लेट कर ले 1, फ्रॉम 1, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस को हम डी ले लेंगे, तो ये आएगा फाइनली हमारे पास मॉडुलस ऑफ 5 × 1 प्लस 7 × 3, फिर क्या जाएगा, फिर माइनस के 3 × 7 और प्लस के डी हमारा क्या यहाँ पर 5 है, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली मॉडुलस ऑफ 5 + 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, 49 + 9, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 83 यूनिट्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।